हेलो एवरीवन, आज बनाने वाली हूँ 4 पनीर करी रेसिपी। आप रेस्टोरेंट जैसा पनीर घर पर आसानी से बना सकते हैं। पहली रेसिपी है पनीर बटर मसाला। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 3 लौंग डाल देंगे, 3 इलायची डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें 6-7 लहसुन डाल देंगे, 3 इंच अदरक डाल देंगे। इन्हें 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें रफ चॉप किए हुए 3 प्याज डाल देंगे। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब इसमें 6-7 लाल मिर्च डाल देंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। एक बार इसे फटाफट चला लेंगे और उसके बाद इसमें 12 काजू डाल देंगे और अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुका है और लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं प्याज को पकाते हुए। अब इसमें 3 रफ चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और अब इस मिक्सचर को तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर है वह अच्छे से गल न जाए। इसे आप बीच बीच में चलाते रहें, या आप चाहते हैं टमाटर जल्दी गल जाए तो आप इसे ढककर भी पका सकते हैं। लगभग 5 से 6 मिनट बाद टमाटर अच्छे से गल चुका है और इस मिक्सचर के ठंडा होने के बाद इसे पीस लेंगे। सेम पैन में 2 टेबलस्पून बटर डाल देंगे और बटर को मेल्ट कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा ग्रेवी का। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें जो हमने मिक्सचर का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्राइंडर जार को खंगालकर आधा कप पानी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें 1/4 कप पानी और ऐड कर सकते हैं। अब इसे ढककर 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। अब इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। स्वाद अनुसार या 2 चम्मच नमक डाल देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। आधा चम्मच बटर डाल देंगे और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून कुकिंग क्रीम डाल देंगे। आप आसानी से घर पर क्रीम बना सकते हैं। आधा कप मलाई को 2 चम्मच दूध के साथ ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस लें और आप चाहें तो कुकिंग क्रीम को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख लें। क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे ढककर 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसी के साथ पनीर बटर मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। एक बार यह रिच और क्रीमी ग्रेवी वाला पनीर बटर मसाला ज़रूर ट्राई करें। इसे बोल में सर्व करने के बाद कुकिंग क्रीम से इसे गार्निश कर लें। यह देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। नेक्स्ट रेसिपी है ढाबा स्टाइल पनीर करी। इसे आप बिना ग्राइंडर जार का इस्तेमाल किए बना सकते हैं। मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है जिसे क्यूब शेप में कट कर लिया है। इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे। इन्हें आप टॉस करके भी मिक्स कर सकते हैं। मसाले पनीर के साथ अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी गरम हो गया है। इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और इन्हें बीच बीच में चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इनका कलर चेंज होने तक इन्हें पकाना है और ऐसा करने से जो आपके पनीर के पीसेस हैं वो हार्ड नहीं होंगे, वो सॉफ्ट ही रहेंगे ग्रेवी में। ये देखिए पनीर के पीसेस का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। सेम पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो 3 टेबलस्पून ऑयल ही डालें। अब इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 3 लौंग डाल देंगे, 3 इलायची को पिचकाकर डाल देंगे, 5 काली मिर्च डाल देंगे, 1 इंच दालचीनी डाल देंगे,
आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और अब इन सभी को 30 सेकंड के लिए चला लेंगे। 3 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और इन्हें तब तक चलाएंगे जब तक कि प्याज का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। थोड़ी मेहनत लगती है इस तरीके से पनीर करी को बनाने में, पर जो आपका पनीर बनने वाला है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए प्याज का कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। 3 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे, जो लहसुन की स्मेल है वो चली जाए। अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ऐसा करने से जो प्याज है वह अच्छे से गल जाएगा और करी में इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। ये देखिए पानी सूख गया है, प्याज अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें 2 घिसे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर को घिस लेने से उसका छिलका निकल जाता है और जो ग्रेवी बनती है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर है वो ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है और यह जो मिक्सचर है वो एकदम ड्राई हो चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे और इन सारे मसालों को एक बार चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें 1/3 कप फेंटी हुई दही डाल देंगे। दही को फेंट कर डालना है, यह ध्यान रखिएगा। गैस की फ्लेम को बंद रखना है और दही को फटाफट मिक्स कर लेंगे। दही फटे ना, इसलिए इसे फटाफट मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हमने ऑलरेडी बंद करके रखा है। दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसी थिकनेस चाहिए आपको ग्रेवी की, आप उतना पानी डालिए। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, पर इसका कलर वो नहीं है जो हम ढाबे पे देखते हैं। इसके लिए मैं इसमें रेड फूड कलर डालूँगी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें स्टर फ्राई किए हुए पनीर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पनीर ऑलरेडी पका हुआ है, इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे चलाकर 1 मिनट के लिए गैस पर छोड़ देंगे। लास्ट में गार्निश करने के लिए इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बिल्कुल रेडी है और इसे बिना ग्राइंडर का यूज़ किया बना सकते हैं। थोड़ा समय और मेहनत ज़रूर लगता है, पर यकीन मानिए यह बहुत ही टेस्टी बनता है। नेक्स्ट रेसिपी है कढ़ाई पनीर। सबसे पहले कढ़ाई पनीर में डलने वाला सूखा मसाला बना लेंगे। एक पैन में 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, 4 खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे, 2 दालचीनी डाल देंगे, 5 काली मिर्च, 3 लौंग, 2 इलायची, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इन सबको भून लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून खड़ा धनिया भी डालना है। इसे स्टार्टिंग में ही डालना है सारे मसालों के साथ। अब इन सारे मसालों को 3 मिनट के लिए भूनेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, मसाले अच्छे से भुन गए हैं, इससे अच्छी स्मेल आ रही है। अब इसे पीस लेंगे और यही पिसा हुआ मसाला हम कढ़ाई पनीर में डालेंगे। एक पैन में 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है। ये देखिए प्याज के और शिमला मिर्च के पीसेस हमें बड़े रखना है। इन पीसेस को हम स्टर फ्राई करेंगे। इन्हें पूरा पकाना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए इन्हें चलाएंगे और फिर निकाल लेंगे। ऐसा करके इन्हें ग्रेवी में डालने से यह ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से सौटे हो गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। सेम पैन में पनीर को भी स्टर फ्राई कर लेंगे। पनीर का कलर हल्का चेंज होने तक ही इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है।
ये देखिए पनीर का कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। फिर से सेम पैन में 6 लहसुन डाल देंगे, 3 इंच अदरक को काट के डाल देंगे, 3 प्याज को रफ चॉप करके डाल देंगे। मतलब प्याज के पीसेस को छोटा या बड़ा जैसा चाहे इसमें काट के डाल सकते हैं, क्योंकि फाइनली इसे पीसना ही है। इसे 2 मिनट के लिए भुनेंगे। अब इसमें 10 काजू डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज का कलर चेंज होने तक इन सबको पकाएंगे। प्याज का कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब इसमें 2 रफ चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को तब तक पकाना जब तक यह गल ना जाए। आप चाहते हैं टमाटर जल्दी गल जाए तो इसे ढककर पकाएं या इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं। गैस को बंद कर देंगे। इस मिक्सचर को ठंडा होने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से पीस लेंगे। अब एक पैन में 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब इसमें प्याज टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। 1 मिनट के लिए अच्छे से इसे चला लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे पकाकर पीस कर डाला है इसमें। 1 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच जो मसाला हमने स्टार्टिंग में पीसा था वो डाल देंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें और कोई मसाले ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह आधा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर डाल दें। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें स्टर फ्राई किए हुए प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। इसे भी अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए चलाना है। इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। जिस ग्राइंडर जार में मसाले को पीसा था उसी में पानी खंगाल के डाल दिया है। 2 मिनट के लिए इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अगर आप ग्रेवी को गाढ़ा रखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी ना ऐड करें। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटा देंगे और इसमें स्टर फ्राई किया हुआ पनीर भी डाल देंगे। पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे एक बार चला लेंगे जिससे जो नमक है वो ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे फिर से ढककर 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई पनीर लगभग पक चुकी है। लास्ट में थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और साथ में 3 चम्मच क्रीम डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने के बाद ये देखिए ग्रेवी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है और ग्रेवी और गाढ़ी हो जाती है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। क्रीम के बिना भी आपकी कढ़ाई पनीर टेस्टी लगेगी। कढ़ाई पनीर बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट रेसिपी है शाही पनीर। करते हैं। पैन में तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे, 1 इंच दालचीनी, 3 लौंग, 5 काली मिर्च, 3 इलायची पिचकाकर डाल देंगे और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। इन सारे मसाले को एक बार चला के भून लेंगे। अब इसमें 6 लहसुन डाल देंगे, 1 टेबलस्पून अदरक डाल देंगे। अब इन सभी को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए बस। इसके बाद इसमें 2 रफ चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। अब इन प्याज को बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इस प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए या ये हल्के लाल ना हो जाए। 2-3 मिनट बाद इसमें 3 कटी हुई मिर्च डाल देंगे, 10 काजू डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और प्याज के लाल होने तक इन्हें भी पकने देंगे। ये देखिए प्याज हल्के लाल हो गए हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इन्हें बस इतना ही पकाएंगे। और इसके बाद अब इसमें 2 रफ चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और अब इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर हैं वह गल ना जाएं। टमाटर जल्दी गल जाएं इसके लिए इसे हम ढक देंगे। ढकने के बाद बीच बीच में इसे 1 से 2 बार चेक करते रहें। टमाटर अच्छे से गल गए हैं। ढक्कन हटा देंगे। एक बार इस मिक्सचर को चला लेंगे।
अब इस मिक्सचर में 1/3 कप पानी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए उबाल आने तक पका लेंगे। ये देखिए मिक्सचर में उबाल आ चुका है। गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद अच्छे से पीस लेंगे। इसके बाद एक बोल पर छन्नी रखकर जो हमने मिक्सचर को पीसा है उसे छान लेंगे। इसे छान लेने से जो मसालों के बड़े चंक्स रह गए हैं वह ग्रेवी में नहीं जाएगा और ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और थिक बनेगी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। छानने के बाद जो मसाला बचेगा उसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे और उसे मिक्स करके अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से छान लेने के बाद छन्नी पर मसालों के बड़े बड़े चंक्स रह गए हैं, इसे हम हटा देंगे। ग्रेवी का बेस बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट ग्रेवी बना लेंगे। पैन में 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे ग्रेवी में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। इसे मिक्स कर लेने के बाद जो मिक्सचर हमने छान के रखा था उसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम और कोई मसाला नहीं ऐड करने वाले हैं। ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे खड़े मसाले ऐड किए हैं जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें 1/4 कप बोल को खंगाल कर पानी डाल देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। ये लगभग 150 ग्राम पनीर है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को ग्रेवी के साथ मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। ढकने के बाद भी इसे बीच बीच में 1 से 2 बार चलाते रहना है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ी कसूरी मेथी हाथों पर क्रश करके डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ शाही पनीर बिल्कुल रेडी है। इसमें ना दही ना क्रीम का इस्तेमाल किया है, फिर भी यह ग्रेवी बहुत गाढ़ी बनी है। बहुत ही थिक और रिच ग्रेवी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। शाही पनीर की इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। पनीर की सब्ज़ी को घर पर बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।